मौलवी साहब ने जामे बात रखी और इसमें मज़ीद बात की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में हमने बड़ी बार एहतसाब की बात होते देखी है कि एहतसाब होगा, सबका होगा, अमीर का होगा, गरीब का होगा, ताकतवर का होगा, कमज़ोर का होगा, लेकिन होते नहीं देखा। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान फ़ौज को कि उन्होंने अपने एक इंतहाई ताकतवर जनरल का, ISI के चीफ का एहतसाब किया और एहतसाबी अमल से उनको गुजारा। अब जाहिर है कि वो कोर्ट मार्शल की सूरत में था तो पब्लिक तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आपको बताएं कि साबिक रुकन कौमी असम्बली और सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात हो रही है और जो चीज़ें सामने आई हैं करप्शन की और सब चीज़ों की, उसके ऊपर जनरल फैज़ को 14 साल कैद ब मुशक्कत की सज़ा मिली। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। यानी कोर्टों ने सज़ाएं तो दी हैं लेकिन किसी को सज़ा हुई नहीं कभी पूरी। तो लिहाजा ये इस बार जो है हम देख रहे हैं कि एक ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया गया जो ख़ुद पाकिस्तान के अफवाज के लिए भी मुश्किल काम था। उनके लिए मुश्किल काम ये था कि उनके जो इतना सीनियर जनरल, इतना पावरफुल जनरल, उसका एहतसाब करना, उसके साथ साथ एक पैगाम ये देना कि पाकिस्तान को अपने एक डायरेक्शन अब देनी है। वो डायरेक्शन पाकिस्तान की हम हमेशा सुनते आए ना कि जी पाकिस्तान जो है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो मोड़ ही ख़त्म नहीं होता कि वो ख़त्म हो तो पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से बाहर निकले। तो अब पाकिस्तान को उस नाजुक मोड़ से हमने बाहर निकालना है या उसी नाजुक मोड़ पर रह देना है? पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है या पाकिस्तान ने पीछे हटना है? पाकिस्तान ने तरक्की करनी है कि नहीं करनी है? हमें अपने आपसी झगड़ों को और आपसी इख्तिलाफात को पस पर्दा डालकर एक सिमत, एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जिसके लिए जो बात मौलवी साहब ने की, अभी बड़ी अच्छी बात की कि तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए बशमूल PTI। वहाँ से भी बड़ी रेजिस्टेंस आती है PTI की कि जी हम नहीं बैठ के बात करेंगे, हम पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम पावर टॉक्स टू पावर। हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, हमें अपना थोड़ा सा रवैया चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि PTI की इस वक्त जो क़यादत है, जो जेल से बाहर है, वो क़यादत नाअहल क़यादत है। ना ही वो सियासी हैं, ना उनको सियासत आती है, और PTI वैसे भी किसी आम सियासी हालात से नहीं गुजर रही। इस वक्त एक बड़े डिफ़िकल्ट सियासी हालात से गुजर रही है। PTI का वर्कर रुल गया, जिन्होंने 22 साल जद्दोजहद की थी जब PTI की हुकूमत आई थी, वो सारे जो है वो या तो छोड़ गए हैं या जेल में हैं, या जो इस क़यादत है वो उनको जानती तक नहीं है कि ये है कौन। वो जाके पहले इंट्रोडक्शन कराता है कि जी मैं PTI का 30 साल से पुराना वर्कर हूँ, और अच्छा चलो उधर बैठ जाओ। सो ये इस तरह नहीं चला करता मामला। इस तरह नहीं मामला चलते कि क्लियर नज़र आ रहा है कि इस वक्त PTI के पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। खुदारा कोई वे फॉरवर्ड बनाए, मफाहमत की बात करें, मज़ामत की बात को ख़त्म करें, वरना निदामत होगी। ये हमें अब इस भंवर से निकलना है बाहर। हमें अब चीज़ें नज़र आ रही हैं क्लियरिटी के साथ। जो इस वक्त पाकिस्तान का स्टैचर है दुनिया में, जो फॉरेन महाज के ऊपर पाकिस्तान का स्टैचर है, कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह बात नहीं की पाकिस्तान के लिए जो आज बात हो रही है। कभी सऊदी अरब ने इस तरह बात नहीं की जो आज बात हो रही है। डिफेंस एग्रीमेंट्स सेट हो रहे हैं। पाकिस्तान का हाथ ऊपर है, भारी हाथ है इस वक्त। हिंदुस्तान नीचे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान फाते के अंदाज से बाहर आ रहा है, हिंदुस्तान हारने वाले की हैसियत से घूम रहा है। किसानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं वो। उनकी समझ नहीं आ रही क्या करें। मुझे बड़ा अफसोस है कि दुबई एयर शो में उनका जहाज गिरा, लेकिन उसका भी इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे थे कि जी ब्रेकें ख़राब कर दी हमारी। तो ब्रेकें तो बेटा अभी ख़राब होंगी तुम्हारी मजीद। हमने तो अभी किया ही कुछ नहीं, तो खुद से गिर गया। जो मीडिया पहली बार पाकिस्तानी दुनिया में सर उठा के चल रहे हैं बड़े अरसे के बाद। पहली बात तो नहीं कहना चाहिए, बड़े अरसे के बाद सर उठा के चल रहे हैं। हरे पासपोर्ट की इज्जत जो हमारा ख्वाब था वो पूरा हो रहा है। हमारा ख्वाब था ना, हम तो यही ख्वाब देखते थे कि हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी, लोग नौकरी के लिए पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान की जो है वो दुनिया भर में बड़ी बात होगी कि जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। तो हमें अब पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करना है, आपसी इख्तिलाफात बुला कर खड़ा करना है,
हमें इस सियासी हीट को नीचे लाके पाकिस्तान को खड़ा करना है। तो मैं बस आज बेसिकली मैं हमारा आने का मकसद ये था कि जो एहतसाबी अमल शुरू हुआ है, उन सोशल मीडिया वालों को भी मैसेज दे देंगे। हाँ, जो एहतसाबी अमल शुरू हुआ है वो यहाँ रुकेगा नहीं एहतसाबी अमल। सो लिहाजा जो लोग बेनिफिशरीज हैं वो, और ये बेनिफिशरी सिर्फ पीटीआई में नहीं है, पीटीआई भी बेनिफिशरी थी, वो लोग भी, उन लोगों से भी मैं मुखातिब हूँ जो लाइनें लगा के उनके घर के बाहर खड़े होते थे, जो टाइम लेने के लिए होते थे। अब तो सभी, हर आदमी बुरा भला कह सकता है ना इस वक्त। तो वो लोग भी होशियार हो जाएं कि उनका भी एहतसाब होगा। पीटीआई का एक बड़ा अलमिया है, महमूद साहब ने भी याद दिलाया मुझे, कि उनका जो सोशल मीडिया पाकिस्तान से बाहर से चल रहा है और वो पीटीआई का भी नहीं है। यानी आदिल राजा जैसे लोग जो ना उनको पाकिस्तान से प्यार है ना उनको पीटीआई से प्यार है, उनको सिर्फ अपनी सब्सक्रिप्शन से प्यार है। डॉलर बने, डॉलर, बस डॉलर बनने चाहिए। और पीटीआई वाले उसका बेवकूफ़ी का बयान उठा के जो पाकिस्तान के खिलाफ होता है वो पीटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा देते हैं। सो पीटीआई को अपने आप को ऐसे लोगों से अलहदा करना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा। ये पीटीआई के सिंपथाइजर नहीं है, ये बात लिख लें, जो लोग देख रहे हो, पीटीआई के दोस्त देख रहे हो, वो समझ लें इस बात को कि ये ना पीटीआई के हमदर्द हैं ना ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं। अभी 50,000 पाउंड का जुर्माना हुआ तो उसने माफ़ी मांग ली राशिद नसीर से, ब्रिगेडियर राशिद नसीर से, बस 50